अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी पे बहसों मुबाहिसा कर करके तो थक गए हैं यार, मैं भी थक गया हूँ। लेकिन मजाल है जो आईसीसी और बीसीसीआई किसी तरफ आने का नाम लें। हुआ कुछ यूँ जी, मीटिंग चल रही थी, आपको मैं लास्ट में बताया था कि जूम में मीटिंग होनी है। जूम में मीटिंग हुई और फिर मीटिंग वो डिले होती गई, लेकिन फिर उसका लुब्बिल बाब मीटिंग का ये निकला कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने पर आ गया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो है वो एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि ठीक है भैया, हम लोग 2031 तक हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे आपके साथ, लेकिन फिर आप भी हमारे साथ हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे। मतलब एशिया कप आगे होने जा रहा है, इसके अलावा हॉकी का वर्ल्ड कप है, इसके अलावा जो है वो T20 वर्ल्ड कप है। तो भैया 2031 तक भी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 2031 तक पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और ये पीसीबी ने स्टेटमेंट दी थी। अब बीसीसीआई स्टेटमेंट मानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि भजन सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मतलब साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये पाकिस्तान में मसला है सिक्योरिटी का, तो इंडिया में नहीं है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि भाईजान गड़बड़ है, ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। मतलब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है यार मैं हाइब्रिड मॉडल पे आता हूँ, आप उधर इंडिया में उधर खेले न्यूट्रल वेन्यू पे, हम पाकिस्तान में खेलते हैं। लेकिन फिर जब इंडिया में कहानी जाएगी ना, सारी कोई टूर्नामेंट जाएगा, फिर पाकिस्तान यूं खेलेगा, इंडिया में खेलेगा। तो ये बात बीसीसीआई ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना जी कि भजन कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का। तो क्यों नहीं है? जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हो सकता तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तानियों को? लेकिन अब इस मामले में जो है वो स्पॉन्सर्स वाले परेशान हैं। आज भी मीटिंग थी, लेकिन वो उस मीटिंग का कोई लुबे-लुबाब नज़र नहीं आया। पिक्चर आप देख रहे हैं तमाम आईसीसी ऑफिशियल्स की, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की पिक्चर है, लेकिन इसमें हमारे मोहसिन नकवी शामिल नहीं है। इस दफ़ा जो पीसीबी स्टैंस ले रहा है, ख़ास तौर पे इसका क्रेडिट मैं मोहसिन नकवी को देना चाहूँगा कि आप अपनी बातों पे कायम है। आपने ये जो स्टेप लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, हम भी फिर नेक्स्ट हाइब्रिड मॉडल पे ही आएंगे आपके पास, और ऊपर से आपने कहा जी रिटर्न में एग्रीमेंट करें हमारे साथ। तो ये जो स्टांस है पीसीबी का, दिस इज़, मेरा ख्याल है कि ऐसा स्टांस पहले कभी किसी चेयरमैन ने नहीं लिया। हम लोग हर दफ़ा बिच जाते थे, हर दफ़ा आगे लेट जाते थे इनके कि भैया ठीक है जी पैसे दो, हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, इस बात पे, आपके इस एक्शन पे आपको सलाम है कि आप अभी तक अपनी बात पर डटे हुए हैं। आप इस चीज़ के बिल्कुल कायल नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्या होगा। कि भजन जैसा इंडिया है वैसा ही पाकिस्तान है, लेवल पे खेलेंगे। लेकिन इस चीज़ का भजन, अभी जो बातें सामने आ रही हैं, जो मीटिंग आज चल रही थी कि स्पॉन्सर्स जो हैं वो आईसीसी से दोबारा नाराज़ हैं, और अब मुझे लग रहा है कल फैसला आ जाएगा। कल जो लुब्बिल बाब निकलना है वो निकल आएगा, और सारे शेड्यूल वगैरह जो है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ वहीं पे यही आती है कि इंडिया, एक सिर्फ इंडिया जो है वो इसने पूरे के पूरे टूर्नामेंट को तमाशा बना के रख दिया सारे लोगों के सामने। लेकिन ठीक है भाई, जब तमाशा आपने बनाया हुआ, स्टार्ट आपने किया, तो फिर करते रखें, हम भी अपने स्टैंड पे कायम हैं। इंडियन ऑडियंस मेरी जो सुन रही हैं भाई, इस तरह का दोगलापन ना बस करते हैं, अब बहुत हो गया। पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, पाकिस्तान जीत गई, आपने अपनी टीम नहीं भेजी, इसी चक्कर में नहीं भेजी। अब मुझे ये देख लें, इन वजूहात की वजह से ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने फैसला किया कि अब पाकिस्तान और इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं होना ब्लाइंड क्रिकेट का, जब तक दोनों ममालिक आपस में सुलह सफाई नहीं कर लेते, किसी एक जो है मुद्दे पे नहीं आ जाते, किसी एक जो है वो स्टैंस पे नहीं आए थे। तो ब्लाइंड क्रिकेट ने यही कहा कि भाईजान हमने नेक्स्ट टाइम से पाकिस्तान और इंडिया में कोई टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज नहीं करवाना। दैट्स लाइक द ग्रेट मूव। लेकिन जो क्रिकेट है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, आईसीसी ख़ास तौर पर, ये ऐसे फैसले नहीं कर सकती, ये डरती है फैसले करते हुए। लेकिन इस दफ़ा जो डर है इनका, वो तब्दील होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक भयानक ख्वाब में। इन्होंने कहा था शायद हम लोग पाकिस्तान को पैसे देंगे, हाइब्रिड मॉडल पे कहेंगे, पाकिस्तान एशिया कप की तरह जो है पाकिस्तान एग्री कर जाएगा। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि हमारे साथ इस दफ़ा आगे जो है मोहसिन नकवी है, कि मोहसिन नकवी जो है वो नहीं छोड़ेगा भाई, और स्टैंड्स पे अभी तक कायम है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल पता नहीं अनाउंस कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन हम नारे कदाफ़ी स्टेडियम और हमारा पिंडी का स्टेडियम और हमारा कराची स्टेडियम 90% रेडी हो चुके हैं।
और अभी कोई 10-15 दिन और इन्होंने डिले कर दे, शेड्यूल अनाउंस ना हुआ, तो भाई ये 100% रेडी हो जाएंगे। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। हम होस्टिंग के लिए भाई पूरी तरह तैयार हैं। स्टेडियम्स ख़त्म हो चुका काम, बस कोई 10-15% का काम रह गया और रिकॉर्ड मुद्दत में हमने की है। बाकी जो बात करें होटलिंग की, और वो सारी चीज़ ऑलरेडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, अच्छे होटल्स हैं, स्टेडियम भी बन गए हैं। अब सिर्फ एक बात है कि जब शेड्यूल अनाउंस होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, इंडिया जो है वो यूएई में खेलेगा। लेकिन इस चीज़ का इंडिया को पे करना पड़ेगा, वो इस सूरत में कि अगर पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता तो भाईजान इंडिया से बाहर आके पाकिस्तान के साथ फाइनल सेमीफाइनल खेलेगा। तो ये ज़्यादा जो चीज़ें हैं, इस वजह से जो है वो ये शेड्यूल डिले चल रहा है। इस वजह से शेड्यूल जो है वो दिन ब दिन मतलब नहीं, कोई पता नहीं है कब अनाउंस होगा कब नहीं होगा। हो सकता है कल एग्री कर जाए, परसों, क्योंकि शेड्यूल बना हुआ है। मसला शेड्यूल का नहीं है, शेड्यूल बना हुआ है, स्केड्यूल बना के सारा रखा हुआ है, टाइमिंग सारी फिक्स हुई है, इस टाइम इस दिन मैच होने। मसला है तो सिर्फ एक चीज़ का है, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अब ये कंफर्म नहीं हुई बातें। इंडियन के जो चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, उधर चल रही हैं बातें, उधर रोज़ ही सुबह उठो एक नई बात अपलोड होती है, जस्ट टू कैच द ऑडियंस एंड ईच एंड एवरीथिंग। कभी विक्रांत गुप्ता साहब लगे हुए हैं जी स्पोर्ट्स की तरफ पे आके लगे हुए हैं जी, लाइव आ रहे हैं जी, स्पोर्ट्स तक पे लाइव आ रहे हैं। तो चलता रहे यार, चल ही रहे रोज़ ही, आपको पता ही है, फिर ये चलनी तो है ही। लेकिन बात तो वहीं पे अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ। जो चीज़ ऑफिशियल हुई है वो मेरे पेज पे भी है, मैं बता भी रहा हूँ कि सिर्फ इतना ऑफिशियल हुआ है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट पाकिस्तान ने कर लिया। लेकिन क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा? अगर होगा तो यूएई में होगा, और इसके बाद पाकिस्तान जब जाएगा इंडिया तो हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा। फिर पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ खेलेगा तो इंडिया से बाहर खेलेगा। अब वो कुछ लोग, मतलब जो इंडिया की आवाम है ना, इनको भी नॉलेज की ना थोड़ी सी कमी है। वो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि जी भाई अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान का और इंडिया में और श्रीलंका में है, पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। तो भाईजान इंडिया में तो नहीं ना खेलेगा यार, इंडिया के साथ मैच इंडिया में नहीं खेलेगा, श्रीलंका आएगी इंडिया। समझने की कोशिश करो यार, क्या कर रहे हो? मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं ये, और आप लोग इस चीज़ को लेकर तो, और लेकिन भाईजान बस हो गई है एक ही टॉपिक पे बोल के, एक ही टॉपिक पे जो है बात कर के। लेकिन फिर क्या जी, रोज़ नई कहानी सामने आती है। अब देखिए पिछले 2-3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा एक दफ़ा फैसला आ जाए, एक दफ़ा पर जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, देन मैं अपनी ऑडियंस को जो है इसके बारे में आगाह करूँगा। लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आ ही नहीं रही है, डिले पे डिले होता जा रहा है। क्योंकि जे शाह इस वक्त ICC के चेयरमैन बन गए हैं, चार्ज संभाले, लेकिन समझ उन्हें भी कुछ नहीं आ रही क्या करना है। और जहाँ तक मुझे लगा ICC तो है ही फ़र्क ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही अब क्या करना है, क्योंकि वो भी अब फंस के बैठे हुए हैं। फंस के साथ में बैठे हैं कि भाईजान पाकिस्तान मान रहा, स्पॉन्सर्स जो हैं वो चढ़े हुए हैं कि और कितना डिले करना है। और अब देखें दिसंबर आ गया, दिसंबर की आज 5 तारीख हो गई है और अब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें, स्पॉन्सर्स ने ऑब्वियसली फिर उन्होंने जो है वो गुस्से होने हैं, उन्होंने आपको धमकियाँ भी देनी है कि भैया हमारा इतना काम पेंडिंग पे है, करोड़ों अरबों रुपया मार्केट में पड़ा हुआ है, जिसका कोई अन्य बना है नहीं, आगे पीछे करने वाला कुछ भी नहीं हो रहा। लॉजिस्टिक का सामान लेके आना है, लॉजिस्टिक्स मूव आउट करने हैं, कुछ भी नहीं हो रहा फॉर जस्ट ICC एंड BCCI। जिदबाजी पे अड़ गए हैं, नहीं तो बात नहीं कोई नहीं थी, चुप करके भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान भेजते, मैच होता, एंजॉय करते, अल्लाह खैर चला। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा, इन्होंने कहा कि नहीं ले के चलो, और फिर अब हर दफ़ा ये होगा। लेकिन अब जो फैसला आ जाएगा वो फिर रिटर्न स्टेटमेंट में एग्रीमेंट होगा PCB और BCCI के बिटवीन कि भाईजान अगर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया तो भाईजान पाकिस्तान 2031 तक हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा। 2031 से पहले पाकिस्तान और इंडिया के जो एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। और ये PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक बहुत अहसन कदम है कि वर्बली बात नहीं की, इस दफ़ा बात करनी तो एग्रीमेंट करके करनी है। क्योंकि फिर बात को तो आपको पता है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है, PCB चेयरमैन चेंज होते हैं, तो हर किसी की अपनी मैंटेलिटी है, हर कोई अपनी मैंटेलिटी के अकॉर्डिंग काम करता है और काम करने का तरीका भी हर किसी का डिफरेंट है। तो मोहसिन नकवी को इस बात पे, इनके इस स्टैंस पे कायम रहने पे
तो भाईजान पाकिस्तान की पूरी आवाम भी इन सलाम पेश कर रही है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि अब मतलब वो जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में तो काफ़ी जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। तो एज अ पीसीबी चेयरमैन यू कैन से कि इस वक्त उनकी काफ़ी ना भागदौड़ लगी हुई है। लेकिन अब सिर्फ देखना सिर्फ ये है कि भाईजान फ़ैसला क्या आता है, और दे दो फैसला यार, बस कर दो। हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना भाई, एग्रीमेंट पे साइन करो, अल्लाह खैर सल्ला, खेलो हाइब्रिड मॉडल पे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे 2031 तक, हमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन शेड्यूल अनाउंस कर दें ताकि बाकी मामला भी हैं, और फिर हमारी रूटीन भी है, हमने भी 2-2 महीने पहले प्लानिंग्स करनी होती हैं ज़रा, क्योंकि जॉब करनी है, साथ ये भी काम करना है, तो ज़रा एडजस्टमेंट करनी होती है। तो सारे मामला जो है साथ साथ चलते हैं। सो लेट्स सी। और इसके अब नेक्स्ट वीडियो मेरी तभी आएगी जब प्रॉपर एक ऑफिशियल की आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, फ़ैसला आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो जो है इस टॉपिक पे शूट करूँगा। तो नहीं भाई, मेरी बस होगी बोल के चैम्पियंस ट्रॉफी थे, तो भाई बस अब जब तक ऑफिशियल डिसीजन नहीं आता, शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, तो भाईजान अब कोई बात नहीं इस पर। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बाय बाय।